टेक्नोलॉजी नाम सुनते ही हमें जो देश का नाम सबसे पहले मन में आता है उनमें चीन शायद टॉप में ही रहेगा। क्यों? लेकिन वही चीन आज पूरे दुनिया में द बैटमैन चीन हो गया। हमारा आज का ये खास टॉपिक उसी के ऊपर है। नाम थोड़ा अजीब ही है लेकिन हकीकत यही है, साइंस इंसान के प्रगति के लिए इस्तेमाल करना चाहिए। आज इंसान जो प्रगति में है वो सिर्फ साइंस के वजह से ही है। साइंस के वजह से हम किसी भी दूरी जल्दी कवर कर सकते हैं। सच में बोला जाए तो साइंस अगर गलत तरीके से इस्तेमाल होता है तो उसका कीमत तो हम इंसानों को ही देना पड़ेगा। आज जहाँ हम पूरे विश्व में दूसरा प्लेनेट पर रहने के लिए सोच रहे हैं वह हमारी धरती पर ही रह पाना मुश्किल हो गया है किसी अनजान वायरस की वजह से। लेकिन क्यों? आज ऐसी ही बातें आप लोगों के सामने पेश करूंगा जो आज तक आप लोगों को कोई नहीं बताया होगा। इस कोरोना वायरस को छोड़ के भी ये लोग ऐसे घिनौना काम किया है सिर्फ अपने देश को विश्व में सबसे आगे लाने के लिए और पूरा विश्व में अपना हुकूमत चलाने के लिए, चाहे वो बायोलॉजिकल वार से ही क्यों ना हो। साल 1980 में इंडिया और चाइना का अर्थव्यवस्था लगभग सेम ही था, लेकिन 35-40 साल में ऐसा क्या किया है चीन ने जो दुनिया के सेकेंड इकोनॉमी देश बन गया। 1980 से 2012 तक लगभग 80 करोड़ आदमी को गरीबी की रेखा से ऊपर ले आया। 1980 में चीन का गरीबी लगभग 80% था, फिर 2012 आते आते 7% हो गया। अभी देखा जाए तो 2020 में सिर्फ 2% लोग गरीबी के अंदर है। 1990 में उनका एक नेता डेंग जियोपिंग के नेतृत्व में काफी तरक्की किया। आज चीन का कोई भी प्रोडक्ट दुनिया के किसी भी देश में एक्सपोर्ट होता है और मैक्सिमम इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस तो चीन का ही मैन्युफैक्चरिंग है। आपके आसपास ही देख लीजिए, किसी भी प्रोडक्ट सबसे तेज बनाने के लिए जाना जाता है। चीन का हर फैक्ट्री ज्यादा टिकाऊदार प्रोडक्ट इसलिए नहीं बनाता कि अगले साल भी उसी प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट कर सके। चाइना इतना प्रोडक्टिव है कि यहाँ का इंसान और मशीन में कोई फर्क नहीं मिलेगा। 140 करोड़ आबादी वाले देश में हर लोगों का हाल बहुत ही बुरा है, लेकिन अब अमीर हो तो किसी भी क्राइम करके भी किसी दूसरे बंदे को जेल भेज सकते हो, उसके बदले उसको सैलरी देना पड़ेगा। दुनिया में सबसे ज्यादा सुसाइड चाइना में ही होता है क्योंकि लाइफ का प्रेशर कुकर से कम नहीं है। यहाँ नदी में से डेड बॉडी निकालने के लिए भी सरकारी जॉब मिलता है। चीन मैन्युफैक्चरिंग हब में नंबर 1 है, चाहे वो कोयला, सोना, सीमेंट, स्टील, पावर, खिलौना और लगभग सभी चीजों में ही माहिर है चीनों के लोग। चाइनीज डुप्लीकेट करने में भी माहिर है। इंसानों को जानवर की तरह ही काम करवाया जाता है चाइना में। लेबर कॉस्ट दूसरे कई देशों से काफी कम है। डंपिंग स्ट्रेटेजी, जब एक्सपोर्ट करता है किसी प्रोडक्ट तो जिस देश में कर रहा है वह जो दूसरा सेम कॉम्पिटिटर है उनसे प्राइस काफी कम रखता है ताकि उसका माल सेल कम हो जाए और चाइना वालों का ज्यादा। ऐसे ही मार्केट को तोड़ देता है। देश का इकोनॉमी बढ़ाने के लिए देखिए आपको हम सबको क्या क्या खिलाता है, आपकी आंखों पे यकीन नहीं आएगा। चाइनीज डुप्लीकेट करने में भी काफी माहिर है, चाहे वो खाने पीने की चीज ही क्यों ना हो। ये देखिए जरा, क्या दिख रहा है? किसी प्लास्टिक के फैक्ट्री में प्लास्टिक का प्रोडक्शन हो रहा है, लेकिन नहीं, ये लोग प्लास्टिक से चावल बना रहा है दूसरा कंट्री में एक्सपोर्ट करने के लिए, जिसका फर्क खुली आंखों से और पक जाने के बाद तो इनमें फर्क करना ही बहुत मुश्किल है। चलिए अब ये देखते हैं। देखिए कैसे चीन में नकली अंडे बनाया जा रहा है, और वो भी ऐसे केमिकल से जो इंसान शरीर को काफी नुकसान पहुंचा सकता है और कई बीमारी को पैदा भी कर सकता है। इसी तरह से ये देखिए कैसी प्लास्टिक की बंद गोभी भी आपको असली जैसे ही दिखेगा। देखिए, और इसे थोड़ा गर्म किया जाए और जलाया जाए तभी आपको पता चलेगा कि ये प्लास्टिक का है। अभी देखिए कैसे नकली मीट भी बनाया जा रहा है। क्या लगता है आपको, इस नकली मीट खा के कोई इंसान सच रह पाएगा? अभी इस अंगूर को ही देख लीजिए, क्या आप कह सकते हैं कि ये नकली है? मगर जरा गौर से देखिए, ये अंगूर भी आपको धोखा दे रहा है और ये सब खाने की चीज दूसरे देशों में एक्सपोर्ट करके काफी मुनाफा कमा लेता है। क्या आपको पता है सांप का मीट चीन के लोग बड़े शौक से खाते हैं? क्या आप जानते हैं हमारे पड़ोसी देश करोड़ों के तादाद में जहरीली सांपों का खेती करता है? चीन में एक गांव ऐसा भी है जहां हर साल 50 लाख से भी ज्यादा सांपों को पाला और पैदा किया जाता है। स्नेक फार्मिंग यहाँ का मुख्य इनकम है। ये लोग पैसा कमाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। यहाँ बेजुबान जानवर के ऊपर क्रूरता में सबसे ऊपर चीन का नाम ही आता है। यहाँ जिंदा कुत्ता बिल्ली का खाल उतर लिया जाता है। इनका मानना है कि ऐसा करने से इनमें ज्यादा प्रोटीन रहता है। चीन में आपको हर रेस्टोरेंट में कुत्ते बिल्ली का मांस मिल जाएगा और वो भी काफी सस्ते में। कितना घिनौना खाना खाता है देखिए। मुर्गी को सांपों से गले में काटकर उसको मरने के बाद ही पकाया जाता है। ये चमगादड़ का सूप भी मजे से खा सकता है जो हम सोच भी नहीं सकते। स्नेक वाइन यहाँ का काफी फेमस डिश है। इसमें वोडका वाइन के साथ सांपों को प्रिजर्व करके रखा जाता है।
उसके बाद इसको छोटे छोटे अल्कोहल के बोतल में रख के सेल किया जाता है। सांपों को काट के उसका खून को वोदका और वाइन के साथ खाया जाता है। सांपों के शरीर में एक प्रकार के सार्स नामक वायरस मिलता है जो इस वाइन के साथ इंसानों के शरीर में जाके कई तरह के रोग ला सकता है और भी कई तरह के जंगली जानवर को शौक से खा जाते हैं। 2003 में सार्स नामक एक वायरस पूरा चीन में फैल गया था जिसका फुल फॉर्म है सीवियर एक्यूरेट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। चीन में चीन छोड़ के भी 26 देशों के लोग ये वायरस से प्रभावित हुए थे और ये वायरस भी चमगादड़ से ही आता है। चमगादड़ से एक प्रजाति की बिल्ली सिविट कैट में आता है और फाइनली इंसानों में आता है। फर्स्ट इफेक्ट हुआ था साउथर्न चाइना में और उसके बाद पूरे दुनिया में फैल गया था। जैसे कोरोना वायरस फैल गया है पूरे दुनिया में चाइना के वुहान मार्केट से। और आप लोगों को ये भी बता दूं कि ये सब वायरस कोरोना वायरेडी ग्रुप के अंतर्गत है। अभी सवाल ये है कि क्यों हर बार ये चमगादड़ और अन्य जंगली जानवर से पूरे दुनिया के इंसान इफेक्ट हो रहा है। कैसे चीन गवर्नमेंट की मदद से वहाँ के लोग ये सब जंगली जानवर का खेती करता है, उसका खुलासा हम लोग इस चैनल पे करेंगे। और उसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि जब इस वीडियो का पार्ट 2 आएगा तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। तो मिलते हैं दोस्तों चाइना द बैटमैन पार्ट 2 लेके आपके पास बहुत जल्द। और तब तक इस वायरस से बच के रहिएगा और स्वस्थ और सुरक्षित जरूर रहिएगा।